तेरे को दो टेस्ट कर ले कर ले। ओके, एक चार्ट बना लो अपने लास्ट पेज पे। यहाँ पे आपकी क्या रहेगी शेप। वो ये आपने तो बताया हुआ है। हाँ अभी याद आ रहा है। शेप, फिर यहाँ पे क्या है कर्व सरफेस एरिया, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया और यहाँ पे वॉल्यूम। ठीक है, बनाओ बिल्कुल लास्ट में पानी जहाँ पे मिल जाए। वो करा हुआ है तो नाइस। आपने मुझे वॉल्यूम तो नहीं दिखाया। वॉल्यूम आना है ना वॉल्यूम से। पहले आपने नहीं दिखाया। जब आएगा तब आएगा, तो जरूरत पड़ेगा उसका। लो सबसे पहला आपका शेप है क्यूब। सेकंड शेप है क्यूबॉइड। आज सिर्फ इसकी बात करेंगे, ठीक है? क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब कैसा होता है, किसको होता है? डाइस, 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 लूडो का डाइस। 6 इक्वल शेप्स, 6 इक्वल स्क्वायर्स को अलग अलग एजेस पे लगा देंगे, फेसेस पे लगा देंगे, साइड्स पे लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? क्यूब। ठीक है, बेसिकली क्यूब की कितनी वॉल्स होती है? 6। मान लो ये रूम है, अगर रूम को क्यूब मान लेंगे, एक वॉल ये, एक वॉल ये, एक वॉल ये, एक वॉल ये, एक ऊपर रूफ और एक फ्लोर, 6 वॉल्स होगी। ठीक है, ये वाला पोर्शन है सिर्फ 4 वॉल्स, इसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व कर दिया ये कर्व, ठीक है? कर्व सरफेस एरिया एक्सक्लूडिंग रूफ एंड फ्लोर। हर एक के लिए मान लो एक सिलेंडर है, अब ये एक शेप सिलेंडर है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया और वॉल्यूम में क्या फर्क है? तो ये देखिए, नहीं पता? देखो सरफेस एरिया जब भी वर्ड आएगा कलर करने का, कहां कहां कलर कर सकते हैं या उसको रैप कर सकते हैं, पेंट कर सकते हो, दैट इज सरफेस एरिया। वो वाला एरिया जहां पे उसको कलर कर सकते हो। और वॉल्यूम की इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, अंदर कैपेसिटी। अब मैं इस ग्लास को, मान लो ग्लास नहीं है, सिलेंडर है, पूरा ऊपर से भी बंद है, नीचे से भी बंद है, मान लो ऐसा है बंद कर देगा। मैं कहां कहां कलर कर सकता हूं? एक तो यहाँ पे, अगर मैं खाली यहाँ पे कलर करता हूँ दैट इज कर्व सरफेस एरिया, खाली कर्व पे। फिर यहाँ भी कलर कर सकता हूँ और नीचे बेस भी कलर कर सकता हूँ, इट इज टोटल सरफेस एरिया। इस पे कैसे कलर करेंगे? अगर बेस होगा तो मैं उठा के कलर कर दूंगा, अगर बेस बंद होगा, मान लो ये भी तो बेस बंद है, कलर कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इस ग्लास को लेता हूँ, इस ग्लास में कहां कहां कलर कर सकता हूँ? सर यहाँ से कलर कर लूंगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल। ये सर्कल है कि नहीं? तो कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल, समझ आ गया? सरफेस एरिया पेंट कर सकता हूँ और वॉल्यूम क्या है, इसको फिल कर। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हमारा सबसे पहली शेप क्या है? क्यूब। क्यूब बनता है 6 स्क्वायर्स को इकट्ठा कर। ठीक है, तो अगर मैं कर्व की बात करता हूं तो कर्व सरफेस एरिया होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। 4 वॉल्स हो कि नहीं हो? मान लो इस रूप को मैं क्यूबॉइड क्यूब कहता हूं, तो इस कर्व सरफेस एरिया में ऐसे, तो मैं इस यहाँ पेंट कर सकता हूँ, 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 रूफ और छत फ्लोर को छोड़ दो, दैट इज 4 वॉल्स। और टोटल सरफेस एरिया कितनी वॉल्स होगी? 6 वॉल्स। सिंपल सी बात है। अब आरुषि मान ले ये वॉल एक स्क्वायर है, अगर क्यूब बनाते हैं तो सारे 6 अलग अलग स्क्वायर्स को जोड़ के क्यूब बनाया। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर, साइड टू साइड है साइड स्क्वायर। तो कितनी साइड, कितने वॉल्स लिए हमने? एक स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, तो फॉर्मूला बन गया 4a स्क्वायर, जहां पे a साइड है। कोई दिक्कत? 4 साइड स्क्वायर। ठीक है, तो 6 वॉल्स का एरिया क्या हो गया? 6a स्क्वायर। बिल्कुल सही है। अगर क्वेश्चन आता है कि हमको रूम को पेंट करना है और फ्लोर को छोड़ देना है, सॉरी फ्लोर को पेंट करना है, रूम को पेंट करना है, लेकिन ऊपर नहीं करना, छत पे नहीं करना, तो कितनी वॉल्स को पेंट करना है? 5। तो 5a स्क्वायर हो गया। क्यूब तो बड़ा इजी हो गया ना, क्लियर हो गया? चलो वॉल्यूम भी अभी जब आएगा तो जब फॉर्मूला वॉल्यूम की जगह छोड़ दोगे, ये फॉर्मूला है। हां जी, ए क्या है? साइड। ठीक है, ए क्या होगी? साइड। क्यूब समझ आ गया कि नहीं?
पेपर दे दूं? अब आते हैं क्यूबॉइड पे। और इतना कुछ में से नहीं होगा, मैं उसको यहाँ दिखा दूंगा कि एक्स्ट्रा ये वीडियोस दिखा दूंगा। ये भी ऐसा ही 25 मार्क्स 5 बजने में 10 मिनट रीडिंग टाइम मिला के 6 बजे तक है, ठीक है ना। हो गया। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूब थी ये वाली शेप, वो थोड़ी ये थी क्यूब, सारी साइड्स क्या थी? बराबर, है ना। थोड़ा ऐसे होता है वो रेक्टेंगल से बनता है, ड्रॉ होता है ड्रॉ। रेक्टेंगल से। पेन ज्योमेट्री बॉक्स है आपका, रेक्टेंगल। आपकी बुक एक क्यूबॉइड है, बुक थोड़ा फ्लैट टाइप है ना ये। रेक्टेंगल है ना, बुक एक क्यूबॉइड है, ठीक है। ये डिस्प्ले बैटरी ये भी क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड कैसा होगा? रेक्टेंगल से बनेगा। आगे मैथ्स लेनी है फिर 12th तक चलेगा, सारे फॉर्मूले रिपीट होंगे। 11th में नहीं होगा, 12th में होगा, ठीक है। अब इसी बुक को मान के चले, पेज नंबर क्या है? अब यहाँ पे कितने रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं? बुक में देखो ना, एक रेक्टेंगल ये है, रेक्टेंगल से पेज होता है। देखो ये पेज है, ये पेज है, ये रेक्टेंगल है, लेकिन ये क्यूबॉइड है। और समझ आ गया? ये एक पेज एक रेक्टेंगल शेप है, वन साइड, लेकिन ये पूरा। अब यहाँ पे देखो, एक रेक्टेंगल है, एक नीचे रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल ये भी तो है। 3 4 5 6। समझ आ गया? अगर मान लो ये रूम है, ये क्यूब में होगी, क्या हो सकता है? क्यूबॉइड को सिर्फ बात तो एक ही है, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया हुआ सिर्फ 4 वॉल्स, फिर से किसका हुआ? 4 वॉल्स। ये 4 वॉल्स वर्ड आता है दूसरा। अब आपके हिसाब से इसी रूम पे है, या मान लो इस पे आ जाते हैं, ये रूम पे है, ये लेंथ है और ये क्या है? ब्रेड्थ, ठीक है। हमको ये वॉल पकड़नी है। वॉल में क्या आ गया? ब्रेड्थ खाली, ब्रेड्थ खाली इनटू हाइट, इसको हाइट बोलते हैं, है ना। क्योंकि लेंथ तो ये थी ना, लेंथ तो देख, लेंथ तो ये है, अगर ब्रेड्थ ये है इनटू हाइट, तो मतलब पहली वॉल की क्या आई? ब्रेड्थ इनटू हाइट, पीछे वाली वॉल की लेंथ इनटू हाइट, क्योंकि ये वाला पोर्शन लेंथ है ना। देखना, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो ब्रेड्थ इनटू हाइट की होगी, और ये क्या होगी? चलो इधर आ जाओ, कॉपी पे आ जाओ। 4 वॉल्स क्या होगी? ये वॉल, ये वॉल, ये वॉल और ये वॉल। तो अगर ये लेंथ है, तो ये क्या है? अब यहाँ पे देख, लेंथ इनटू हाइट, ब्रेड्थ इनटू हाइट, लेंथ इनटू हाइट, ब्रेड्थ इनटू हाइट। ये तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया। तो क्या बना? ब्रेड्थ इनटू दो बार ब्रेड्थ इनटू हाइट प्लस 2 बार, तो कॉमन आ जाएगा, 2 भी कॉमन आ जाएगा और h भी कॉमन आ जाएगा। l प्लस b कहता है फॉर्मूला। कोई दिक्कत किसी को? 2h l प्लस b। और ये तो हो गए 4 वॉल्स। कौन सी वॉल्स रहेगी? छत और वो। छत क्या था? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, lb। बेस क्या था? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, 2lb। तो यह फॉर्मूला बना 2lb प्लस bh प्लस h। ये फॉर्मूला बन गया टोटल सरफेस एरिया। अब एग्जाम में अगर 5 वॉल्स आता है, ये 4 है, ये 6 है। अब एग्जाम में अगर 5 वॉल्स आता है तो क्या करेंगे? मतलब कि छत पे इंक्लूड कर दो, या छत को छोड़ दो, खाली फ्लोर को पेंट कर दो। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स लेंगे, 4 वॉल्स लेंगे प्लस एक लेंथ इनटू ब्रेड्थ, या फिर लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ऊपर का एरिया नीचे ले रहे तो LB लिखा था, तो उसमें एक लेंथ ब्रेड्थ क्या कर देंगे? ऐड। तो यहीं पे लिख लो, अगर 5 वॉल्स आता है, इसमें भी लिख लो, अगर 5 वॉल्स आएगा तो क्या होगा? 5a स्क्वायर, और इसमें अगर 5 वॉल्स आता है तो क्या होगा? 2h। कोई बात नहीं, अरे यहाँ नीचे लिख दे बेटा 5 वॉल्स। क्यूब में तो यहाँ लिख देना, कहीं भी छोटा सा लिख दे तो नहीं, क्यूब में तो अपना याद करने की भी जरूरत नहीं है। ये देखो यहाँ तो नीचे देगा है 5 वॉल्स का क्या करोगे? 2h प्लस b प्लस lb। ये होगा कि नहीं होगा? अब ये 5th वॉल चाहिए, रूफ है,
चाहिए फ्लोर है, क्या फर्क पड़ता है? रूफ का भी क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, फ्लोर का भी क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, या तो सिक्स्थ वॉल की 6 वॉल में से क्या कर दो, 5 वॉल्स निकाल लेंगे, 6 वॉल में से एक एलबी माइनस कर दो, या 4 वॉल में एक एलबी प्लस कर दो। फिफ्थ वॉल कौन सी है, छत या फ्लोर? कर्व सर्कल में क्या आ गया, सब कुछ आ गया। टोटल सर्किट अलग-अलग करने पड़ता है। हां, और कभी-कभार एक साथ भी निकालना होगा। तो ये मेंशन करेंगे हाँ। कि फोर्थ सरफेस एरिया में डालना है। वो वॉल्स या कुछ ऐसे दिया होगा। मान लो अगर रूम को पेंट करना है तो फ्लोर को पेंट करते हैं, व्हाइट वॉश करना है, व्हाइट वॉश में वॉल्यूम तो आने से कम। अगर एक दीवार बनानी है तो ब्रिक्स लगानी है, ब्रिक्स लगाने का मतलब वॉल्यूम भरना है उसको पूरा। लेकिन पेंट करना है व्हाइट वॉश, अब व्हाइट वॉश फ्लोर पे कभी नहीं करते, और फिर सोचना पड़ेगा फ्लोर पे नहीं करे कहां ना करोगे, 4 वॉल्स प्लस 1। अब देख फिर 5 वॉल्स होगी, 5 वॉल्स निकालने के दो फॉर्मूले बनते हैं, या तो 4 वॉल्स में एक वॉल क्या कर दो ऐड, या 6 वॉल्स में ये एलबी की वॉल क्या कर दो, या 4 वॉल्स में छत ऐड कर दो, या 6 वॉल्स में फ्लोर माइनस कर दो। बात तो यही करेंगे, तो ये इजी रहेगा। हां मैं क्योंकि वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट होगा। हाँ, पर दिमाग दोनों में लगाना, कई बार क्वेश्चन में क्लियर होता है, तो फिर माइनस करना भी तो आना चाहिए। ठीक है, अभी तक बाकी का शीट छोड़ दो, 13.1 एंड 13.2 के लिए शुरू करते हैं। ठीक है जी, एक्सरसाइज 13.1 एग्जांपल नहीं कराओगे? सब कुछ करेंगे। अभी पहले क्वेश्चन नंबर 1, छोटी छोटी एक्सरसाइज है, 60 तो क्वेश्चन है, 8 तो 4 अभी 4 कल। कोशिश ये करना है कि नेक्स्ट फ्राइडे तक मैं चैप्टर ही खत्म करा। अगर 2 दिन में एक एक्सरसाइज हो जाएगी तो हो जाएगी ना कंप्लीट। इस हफ्ते में कितनी हो जाएंगी, 6 डेज है, मैं आज की मिला के 6 टू 12 कितनी एक्सरसाइज है, सॉरी इस हफ्ते में 3 हो जाएंगी, अगले हफ्ते में 3 हो जाएंगी, 6 तो है, 8 में 6 हो जाएगी, तो बाकी तो कुछ नहीं आएगा। इतना गर्व से ऑर्डर चाहिए। बड़ा सर 30 मार्क्स के ऊपर तो होने जरा मैथ्स का मेरे से मेरे एक दिन आएगा जब आने अपने दम पर देगी और आपको नाज होगा मेरे से। वो दिन पता नहीं कब तू मैथ्स छोड़ देगी, तब तक तू मैथ्स छोड़ देगी। चलो एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 अब प्लास्टिक बॉक्स किस शेप में है, प्लास्टिक बॉक्स लेंथ दी हुई है, ये हुआ है ब्रेड्थ दी हुई है, क्योंकि लेंथ है दिया तो कोई बड़ी होगा। डीप इनसाइड वॉल्यूम होता है, हैं डीप बोल रहा तो वॉल्यूम है नहीं, हाइट कितना गहरा है, राइट। और ब्रेड हाइट कितनी दी रखी है, सर ऐसे कैसे करेंगे कि क्यूबॉइड है कि क्यूब होगा तो सारी साइड्स इक्वल होती है उसकी, एल इसमें 3 साइड्स है, है 3 अलग-अलग साइड है क्यूबॉइड है, अगर सारी साइड इक्वल होगी तो लिखा होगा क्यूब, अपना समझ आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले जो गिवन है वो लिखना होता है और उसको सही फॉर्म में लेके आना है। हाँ, ये दे रखा है 65 सेंटीमीटर, 2 मीटर में 1 सेंटीमीटर, या दोनों को सेंटीमीटर रखना है 100 मीटर, नहीं ये अपनी मर्जी नहीं है। क्वेश्चन पढ़ेंगे लास्ट में कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट मीटर स्क्वायर में कि सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या होना, तो ये अपनी मर्जी नहीं चलती कि ज्यादा किस वजह है, तो मीटर बड़ा है कि सेंटीमीटर, तो डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बड़ा करने के लिए डिवाइड करते हैं, तो इक्वल टू 65 अपॉन 100 मीटर। ठीक है, 0.65, ये याद है कि नहीं, मैंने लिखाया था यहाँ पे, अगर नहीं याद तो सबसे छोटा कौन सा होता है, मिलीमीटर, स्केल देखो, स्केल मिलीमीटर, उससे बड़ा सेंटीमीटर, फिर मीटर, ठीक है, किलोमीटर, लेफ्ट हैंड में होता है। तो इन दोनों के बीच में 3 जीरोस, इन दोनों के बीच में 2 जीरोस, इन दोनों के बीच में 2 जीरोस, सॉरी 1 जीरो, 3 2 1, 3 2 1, नीचे जाएंगे तो मल्टीप्लाई, ऊपर जाएंगे। अभी हमको कौन से दिए, सेंटी और यूनिट, सॉरी सेंटीमीटर, ये दोनों दिए ना, सेंटीमीटर और मीटर, तो ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, ऊपर, सेंटीमीटर दिया है, मीटर ऊपर है, तो करेंगे डिवाइड, तो इन दोनों में 3 जीरो, इन दोनों में 2 जीरो, इन दोनों में 1, इन दोनों में 2 जीरो 2 जीरो। अगर मेरे को मीटर और मिलीमीटर जाना है, तो मीटर से मिलीमीटर में 3 जीरो होते हैं, 2 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो है, 3 जीरो होते हैं, जीरो ऐड करते हैं वापस, तो 0.65 मीटर आ गया। नाउ वी आर डन। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, इट इज ओपन एट
इट इज ओपन एट टॉप का क्या मतलब है फाइव वॉल्स है कि उसकी छत जैसे ग्लास होता है ऊपर एंड टॉप, तो वहां पेंट कर सकते हैं। ये डायरेक्टली नहीं दिया होगा 5 वॉल्स, ये ऐसे दिया होगा कि जहां से वो ओपन है वहां पे पेंट, तो सरफेस एरिया। देखो वॉल्यूम का पंगा नहीं होता ओपन है क्लोज से, वॉल्यूम तो भरनी है आपने, उससे कोई पंगा नहीं है। हाँ यहाँ पे टोटल और कर्व्ड होगा, वॉल्यूम कभी नहीं बोलेगा टोटल वॉल्यूम और कर्व्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तो भरना है ना अंदर। हाँ जी, डिटरमाइन द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द, कि जो शीट लगाएंगे वो कितनी मोटी होगी, मतलब कार्डबोर्ड है इसकी भी थिकनेस होगी ना कितनी होगी, इसको इग्नोरिंग हो गया ना, छोड़ दो इसको, नहीं होगा इसलिए उसे हर जगह लिखा होगा थिकनेस को इग्नोर कर। अब वो प्लास्टिक शीट से क्या करना है, उसको रैप करना है ना, मेक सॉरी जिस वो जो बॉक्स है जो जो जिस एलएन से जो घर का बॉक्स है कार्डबोर्ड से बना है, उस कार्डबोर्ड की थिकनेस को छोड़ दो, वो कार्डबोर्ड को कैसे फोल्ड करके बनाया जाएगा एक बॉक्स जो ओपन एट द टॉप है, वो कार्डबोर्ड कितना लग रहा है, तो या तो वो कार्डबोर्ड से रैप करना, ये प्लास्टिक वाले प्लास्टिक कितना चाहिए उसको, ठीक है ना, कितना प्लास्टिक चाहिए ये बोल रहा ना, सेकंड फर्स्ट पार्ट क्या है, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बॉक्स, प्लास्टिक शीट कितनी चाहिए, प्लास्टिक शीट से हमने क्या बनाना है बॉक्स, तो प्लास्टिक शीट कितनी चाहिए वो, तो प्लास्टिक शीट मेरे पास हो कलर करने का, व्हाइट वॉश करने का, पेंट करने का या बनाने का क्या फर्क है, ठीक है तो बात है, जितनी प्लास्टिक शीट है उतनी तो पेंट कर सकते हो, तो जिस चीज से बनानी है वो वॉल्यूम नहीं होती, वो एरिया ही होता है। मगर मैं इस पेपर को फोल्ड करके कुछ बनाऊंगा या उस जो फिगर बन जाएगी उसको पेंट करने का, उसको मान लो मैंने एक पेपर को फोल्ड करके ग्लास बनाया, तो मैं कहाँ कहाँ पेंट कर सकता हूँ, यहाँ या, तो वो पेपर पे तो पेंट कर रहा हूँ मैं, एक तरह से पेपर को खोल दूंगा तो मेरा पेपर जाएगा पूरा पूरा, जब मैं शेप बना के पेंट करूँ या पहले पेंट करूँ तो फर्क पड़ता है, पेपर तो उतना ही रहेगा। तो जब भी जिस चीज से वो बनी है उसको एरिया बोलते हैं, और उसके बाद धरने को क्या बोलते हैं। नाउ फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ए पार्ट एरिया निकालना है, अब एरिया जो, अब देखो जो वर्ड है वही यूज करना है, क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ प्लास्टिक, नहीं शीट है बेटा प्लास्टिक बॉक्स है ना, समझ आया। अब आपके हिसाब से कितनी वॉल्स होगी, 5 वॉल्स, तो एरिया क्या बनेगा 2h l प्लस b प्लस lb, 5 वॉल्स लगेगा और ब्रैकेट में लिख दोगे 5 वॉल्स, लिखना पड़ता है क्योंकि या तो फिर यहाँ लिखो पूरा कि एरिया ऑफ 5 वॉल्स लगेगा, या इससे अच्छा पता क्या रहेगा, इससे अच्छा क्या रहेगा, आप लिखोगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स या गौर से प्लस प्लस एरिया ऑफ बेस, ओपन एट द टॉप है ना, अगर ओपन एट द बॉटम होता तो बोलते एरिया ऑफ टॉप, ऊपर से तो बेस हो गया ना, तो बेस बोलते हैं, ग्राउंड को क्या बोलते हैं, फ्लोर या बेस, कुछ भी ले सकते। तो अब ये फ्लोर पे तो लिखा नहीं, रूम में लिखा, रूम वाला फ्लोर लिखता, बॉक्स में कौन सा फ्लोर होता है, ठीक है। अब एरिया 4, अच्छा इसकी जगह कौन सी दे सकते हो, कर्व सरफेस एरिया, लेकिन एग्जाम में कर्व सरफेस एरिया वर्ड पूरा चाहिए, ठीक है, ये दोनों लिखने कर्व सरफेस, दोनों में से एक चीज, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब फॉर्मूला क्या है, 2h l प्लस b प्लस lb, ए बेस का एरिया lb था, अब कुछ भी नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है सिंपल, 2h कितना है, यहां से ले लो 65/100, मैंने यार 65 क्यों 0.6 में ले सकते बेटा हैं, इजी हो जाएगा। इजी रहेगा। l कितना है, पहले हमारा 1.5, बाद में 100 बनाएंगे इसको बाद में बनाएंगे, ठीक है, ये हो गया प्लस lb, LB l into b 1.5 into 1.4 इस अपॉन 100 है कि 1000, ये 100 है, ये 10 है, ठीक है। कोशिश ये करनी है कि जितनी कम से कम वो हो ना कटिंग्स, इतना बढ़िया है। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, हमें वाकई में फिर में सॉल्व करना पड़ेगा, और आंसर कैसे निकलेगा, पहले इसको ऐसे ही रहने दो 2 into 65/100, कोशिश करो 100 को यूज मत करो,
मैंने सिखाया हुआ ऐसे भी, ये डेसिमल बन जाता ना, ठीक है। इसको क्या आया ऐड करके 1.5 प्लस 1.5 बड़ा इजी है, और कर सकते हो। बच्चे हैं यार। डेसिमल में डेसिमल होना चाहिए बस 2.75 2.75, तो मैं 275 on 100 लिख दूं कि नहीं, प्लस अब यहाँ तो आप यहाँ कटिंग कर लो, या 15 को 120 से मल्टीप्लाई कर दो और डेसिमल 1000 से लगा। आपकी जगह मैं आता तो मल्टीप्लाई करता, आपकी जगह मैं आता तो 100 बनाता ही नहीं, आप शॉर्ट बनते हैं। इजी से तरीके से करता हूं उसको। 125 को 15 से मल्टीप्लाई करो जल्दी से। 1875 1875 120 है मुझे से मल्टीप्लाई किया 187 अपॉन 1000। हाँ देखो, अब आपके पास दो ट्रिक्स हैं, छोटे बच्चों की तरह या तो मल्टीप्लाई करो, आंसर आया 1875 अपॉन, या इसको डेसिमल में रहना तो क्या आता 1.5 into 1.25। ट्रिक ये होती है कि खाली नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो, बाकी रुक जाओगे, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा 1875। डेसिमल देखो, दो यहाँ पे है, दो यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो तीन के बाद 1 2 3 शुरू पीछे से करना है। यहाँ पे दो है, एक और दो, और इसमें एक है, तीन हो गए, 1 2 3 ऐसे करो तब भी बात देखिए, तो आपको खुद दिमाग लगाना है। और खासकर जब एमसीक्यू में आएगा तो जल्दी जल्दी करना है, इतनी कहानियां नहीं बनानी। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता पानी, हाँ तो देंगे। बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें क्या करना है, लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, अब तू क्या करेगी, पहले लेंथ लिखेगी, फिर ब्रेथ लिखेगी, इसको कन्वर्ट करेगी, फिर इतना नहीं, फटाफट से एलबीएच करके फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला करके यार कॉपी किसने लिख के दे आप बोलेंगे। ठीक है। अब इसमें देखो 65 into 2 कितना हुआ 130, अरे 1.3 130 को 2.75 plus 1.875। अरे 130 को कर लो ना, 130 आ गया ना। तो 1.3 देखो अगर इसको मैं 130 कर देता हूँ, कर दो 130, तो 1.30 हो जाएगा। ये कट गया ये 0 तो है। हाँ अब 13 को किससे मल्टीप्लाई कर लूं, 10 या ये तो 13 से करूंगा ना, into 13 3575 इधर क्या आया 375, और ये पॉइंट लग गया 3 0 है ना, और यहाँ भी 1.8, तो इजी हो गया ना ऐड करना, आ रहा है 5.450 मीटर स्क्वायर। ये ए पार्ट का आंसर आपका आ गया, नोट कर। Done. अब बी पार्ट ये तो वाली ये लेके लगा सकते हैं। क्या है, कॉस्ट, कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला आता है देखो बेटा, एक बात याद रखना, कॉस्ट का फॉर्मूला हर क्वेश्चन के लिए, हर फिगर के लिए फॉर्मूला कॉस्ट निकालने का क्या होता है, याद रखना, कॉस्ट इज इक्वल टू जो भी निकालना है वॉल्यूम या एरिया, तो ये बातें होंगी ना, अगर एरिया है तो एरिया, और अगर वॉल्यूम है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, रेट से। मतलब रेट 20। ये मैं इसलिए फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, पता है क्यों लिखवा रहा हूँ, कई बार आपको कॉस्ट गिवन होगा, पूरा एक्सपेंस दिया होगा कितनी कॉस्ट आ रही है, और आपको रेट डिवाइड कर लेंगे भी गिवन होगा, तो एरिया यहीं से आ जाएगा। हाँ तो डिवाइड कर तो बेटा वो लेंगे। इसलिए फॉर्मूला लगा, ठीक है बानी। तो बेटा ये बच्चों वाले काम छोड़ दे, डायरेक्टली कॉस्ट क्या है, एरिया कितना है, आता है ना मेरे को पहले से। तो बेटा अब चीजें बढ़ रही है ना, बदल जाएगी ना, इनटू रेट कितना दे रखा है, कॉस्ट लिखेंगे, कॉस्ट का कॉस्ट बाद में लिखेंगे, कॉस्ट लिखने लिख सकते हो, कॉस्ट और क्या लिख रहे हो, प्लास्टिक शीट ना, हाँ तो लिख दो ना, क्या मना कर रहा हूँ, लिख दो कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक, या लिखा ना एरिया प्लास्टिक, लिखो कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक शीट कितना है, रेट कितना है 20 फॉर, 1 अगर 20 पर 100 मीटर स्क्वायर होता तो 100 से डिवाइड करते हैं, पहले उसको 1 मीटर स्क्वायर के निकालते हैं कॉस्ट, हमेशा उनको रेट 1 का चाहिए, कई बार दिया होता है रुपीस 20 पर 100 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर का डिवाइड करके निकाल 20 पर 50 निकाल लो, जब आएगा तब निकाल, ठीक है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, देखो 2 0 तो आ गए,
अब 540 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो 109 1090। अब डेसिमल कहाँ लगाना है? 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 9 के बाद 3, तो 109 ही होगी। अब यहाँ पे रुपीस लगाना मतलब क्योंकि इट इज आंसर इन रुपीस। आंसर ठीक है बाकी कौन? भी आपने बताया ना कि जैसे मतलब मैंने कटर कर दी और कर दो नीचे का क्वेश्चन बता दो। पूरे बनाओ। चलो ये मैंने किया है। ये हमने भी किया है। क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको हिंट दिया जाएगा, वो घर पे किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो, क्या घर पे हो सकता है? यस यस कोर्स हां पढ़ लिया। लेंथ ब्रेड्थ हाइट दिख गई तो क्यूबॉइड है, ऑब्वियस बात है। आयुषी देखिए आयुषी तुमने कहा था स्टार्टिंग में तो डी केस में रहेगी नहीं, ये गारंटी रहेगी। ठीक है, और वीकनेस को दूर करने के लिए एक गोली खानी पड़ती है, इसका नाम है आरएस अग्रवाल। खाली एनसीईआरटी से वीकनेस दूर नहीं होगी। क्या लिखा था? कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड सीलिंग, मतलब छत। तो मतलब कितनी वॉल्स होगी? 5। तो हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। सेम फॉर्मूला 2HL + B * LB। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा था बेस को पेंट कर दो, ऊपर से खुला बॉक्स है। अब वो कह रहा है सीलिंग को पेंट कर दो। हमारे लिए सीलिंग और बेस हो जाएगा घर पे, होमवर्क में डालेंगे। ये जो लेकर बोल रहा है इसमें तो बताया नहीं कि बन पर का मतलब एक, पर का मतलब क्या होता है? आगे आगे करें। The floor of rectangular hall has a perimeter of 250 मीटर। ये क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर 4 वॉल्स का। कैसे बताओ? पेरीमीटर 4 वॉल। The floor of rectangular hall तो कह रहा फ्लोर है, है ना। तो 4 वॉल थोड़ी, फ्लोर खाली एक वॉल। अच्छा ऐसे बोल रहे हो? 4 मैंने बोला साइड। फ्लोर की बात हो रही है ना, फ्लोर। तो पेरीमीटर किसका दे रखा है? रेक्टेंगुलर फ्लोर। तो लिखो पेरीमीटर ऑफ फ्लोर। गिवन में लिखेंगे भाई वो ज्योमेट्री थोड़ी है। कितना है ये गिवन तो लिखो 250। अब बताओ फ्लोर की डायमेंशंस क्या होंगी? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। हम 5 वॉल्स से निकाल रहे हैं सीलिंग, या हम क्या करें 4 वॉल्स में एक एलबी ऐड कर रहे हैं ना। एलबी क्या है? या तो बेस है, या तो बेस है, या तो टॉप है। तो है तो एलबी। पानी खाली रट्टे मार के चक्कर नहीं होगा, ये समझने वाला है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है। तो मतलब क्या दिया हुआ है हमको? पेरीमीटर L * B कितना है? कितनी बार समझ आ गई? फ्लोर में L * B भी दिया हुआ है। एलजी दे रखा पेरीमीटर दिया फ्लोर का, मतलब 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ। 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पेरीमीटर रेक्टेंगल है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितना दिया हुआ है? तो हमारी बात समझ आई कि नहीं आई? L * B तो उसका एरिया होता है फ्लोर रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या था? 2L + B। तो हम अब बात ध्यान से, अगर वो वॉल का पेरीमीटर बोलता तो 2BH बोलता। 2 बेस प्लस, देखो 2 बेस सॉरी 2 ब्रेड्थ प्लस 2 हाइट। ये सोचो इसको ले। और रूम सबसे बड़ा एग्जांपल होता है, ये एग्जांपल रूम हमारे सामने होता है। ठीक है, चलो जब क्यूब हो तो रूम को क्यूब बना लो, स्क्वायर बना लो, तो क्यूबॉइड हो तो क्यूब। तो 2L + B कितना दिया हुआ है? 250 मीटर। चलो आगे हम बढ़ते हैं। एल प्लस बी तो निकाल नहीं सकते। हाँ वो अभी देखते हैं ना, आगे क्या कह रहा है? If the cost of painting the 4 walls at the rate of gain, तो रेट दिया हुआ है, रेट कितना है? 10 रुपीस 10 पर मीटर स्क्वायर। और कॉस्ट कितनी दे रखी है? 15,000 रुपीस। देखो इस बार कॉस्ट दे दी। अब कॉस्ट और रेट से क्या निकलेगा? हाइट एरिया। कैसे वो देख, कॉस्ट और रेट से एरिया निकलेगा। और एरिया कितने हाइट की कर रहे एरिया दिया हुआ, अब एरिया की कॉस्ट किसकी है? कितने वॉल्स की है? हैं ये कॉस्ट कितने वॉल्स की है? तो एरिया कितने वॉल्स का निकलेगा? क्या हमें एक वॉल का सही तो मैं हमें तो इस वॉल का चाहिए नहीं। क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे फिर करेंगे। आपको देखो लिखने की ध्यान रखिए। मैं फॉर्मूला लिखा पड़ा है। कॉस्ट दिया, कॉस्ट जिस चीज की कॉस्ट दी होगी एरिया उसी का निकलेगा। अब इस कॉस्ट से एरिया निकालने की वॉल्यूम वो तो कौन डिसाइड करता है? रेट मीटर स्क्वायर का तो एरिया निकलेगा, रेट मीटर क्यूब का है तो वॉल्यूम सिंपल सी बात है एरिया निकलेगा। है ना? तो सबसे पहले एरिया निकलेगा। और ये कॉस्ट कितने वॉल्स की है? 4 की। यस
हमको फाइनली क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द, वो वॉल मतलब ये निकालना हमको, ये L तो प्लस बी है। पेरीमीटर प्लॉट को क्यों दे रखा है? अब ध्यान से देखो, पहले फॉर्मूला लगाएंगे cos इज इक्वल टू एरिया इनटू रेट कॉस्ट कितनी है 15,000 और रेट को नीचे ले आते हैं 10 एरिया ऑफ 1500 हो जाएगा 4 वॉल्स 1500 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, कर्व सरफेस एरिया। अच्छा, कई बार कर्व सरफेस एरिया वर्ड यूज होता है, कई बार एरिया ऑफ 4 वॉल्स, कई बार लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल और कर्व एक ही बात है, मतलब साइड साइड कर्व का। नाउ वी हैव गॉट कर्व सरफेस एरिया या एरिया, फिर एरिया फोकस की बात एक बार देखो मैं दोनों जान के, ठीक है, ये कितना है 15, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फार्मूला फॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स, क्या होगा 2h L plus B बीएस plus वो 5 पे लगता है बच्चा बोल गया 4 वॉल्स है, 2h L plus B बीएच से एलबी अगर 5 का होगा तो एलबी लगेगा ना L भी लगेगा, या बेस या फ्लोर, ठीक है। ये दिया, सॉरी ये कितना है 1500 लिख लिया आपने, इसकी वैल्यू पता है। देखो जब ये पिछले क्वेश्चन में ये पता था, ये पता था, ये पता था, तो क्या निकाला ये, अब ऑब्वियस बात है यहाँ से कुछ निकाला तो ये पता होना ही चाहिए, अगर नहीं तो इसके पीछे पड़ जाओगे। इक्वल टू 2, क्या नहीं पता उसको बाद में लिख दूं, कोई दिक्कत, h पहले लिखूं या बाद में, हम एलबी से निकाल सकते हैं 2l plus b पूरा का पूरा, नहीं मतलब ये पेरीमीटर ही तो हुआ इसका बेस का। हाँ देखो कर्व से निकालने का फॉर्मूला पता क्या होता है, बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट, बेस का पेरीमीटर। अगर मैं इस पे आता हूँ, ये बेस का क्या होगा पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट, पाई आर स्क्वायर h वॉल्यूम। उस चीजों को याद करने के डर में देखो, बेस का पेरीमीटर लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू क्या आ गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब देखो ध्यान से 1500 इक्वल टू यहाँ नंबर 1 डाल दिया, बस 2l plus b की जगह डाल दूंगा, मैंने तभी 2 काटा नहीं था, इनटू h और यहाँ पे लिख दूंगा फ्रॉम 1, नाउ 2 into लगा के क्या हो जाएगा डिवाइड, कर दो 0 से 0 कट गया, 25 6 का होता है, हाँ तो h इक्वल टू कितना आ गया 6 मीटर। आंसर चेक करो, ये डिवाइड कर दिया काट दो, तो कटिंग करके निकाले, मेरे को टेबल याद है। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखो पेरीमीटर कैसे यूज होता है, अरे कोई यूज नहीं होगा, मैंने लिख के छोड़ दिया था, जब आएगा तब देखेंगे, करते 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 देखना है, ये तो आता है नहीं, ठीक है, नोट करो आराम से। ये क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गई, 3 था। हां वही अब तो 4th को 2 मिनट छोड़ो, 5th पढ़ो, 5th पढ़ो, क्या घर पे कर पाओगे चेक करो। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, कैसे कर पाओगे। इसमें दो बॉक्स गिवन है, एक क्यूबिकल एक क्यूबॉइडल। तो दोनों का आपको एरिया निकालना आता है, हाँ घर पे निकालो। बॉक्स कोई तो बहुत इजी है। क्यूबिकल बॉक्स है, उसकी एच दे रखी है, मतलब a, क्यूब का a होता है ना, तो 6a स्क्वायर से आ जाएगा, लेटरल सॉरी 4a स्क्वायर, लेटरल मतलब कर्व, दोनों का कर्व से एरिया अंश निकाल सकती है कि नहीं, दोनों सेंटीमीटर में पंगा भी नहीं है कुछ करने की, और दोनों का निकालो व्हिच हैज ग्रेटर, इसका ज्यादा होगा बता दो, इसका ज्यादा बाय हाउ मच, बाय हाउ मच का क्या करेंगे, -16 को जो आंसर है। कितना डिफरेंस है। सेकंड पार्ट इसका व्हिच बॉक्स हैज स्मॉलर TSA, तो TSA निकाल लेंगे फिर से 6 वॉल्स का 6a स्क्वायर, और वो वाला फार्मूला है, ये डायरेक्ट फार्मूला लगाने हैं, डायरेक्ट कुछ तो घर पे कर पाओगे। चलो बाय हाउ मच भी कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 5 के होमवर्क में डाल दो। क्वेश्चन नंबर 6 के वैल्यू क्या होता है? 6 क्या होगा, ग्रीन हाउस कुछ बनाया होगा ना घर पे, क्या होता है? अरे वो ग्रीन हाउस होता है यार, वो पहाड़ों पे होता है, क्या होता है? वहां पे प्लांट्स लगाए जाते हैं और सनलाइट को कैप्चर करने के लिए ग्रीन हाउस बनाया जाता है, सब मिरर्स का बनाया जाता है, लेकिन सनलाइट जब अंदर तो आ जाएगी, लेकिन बाहर नहीं, बाहर नहीं कर पाती, रिफ्लेक्ट होती रहेगी, अंदर तो गर्मी हो जाती है, पहाड़ों में गर्मी कम होती है ना, तो जितनी सनलाइट आती है उसको ट्रैप कर लेते हैं, उसको ट्रैप कर लेते ये हैं, बुक में था कुछ। हाँ उसको ट्रैप कर लेते हैं, वो ट्रैप घूमते रही के अंदर, तो जो प्लांट्स को हीट चाहिए वो सनलाइट और फोटोसिंथेसिस के लिए मिल जाती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ओके गुड।
कह रहा है स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स इंक्लूडिंग बेस, मतलब ग्लास कहाँ का लगा है, ऊपर तो लगा ही है, 6 वॉल्स में ग्लास लगा है, हेल्ड टुगेदर विद, मतलब बच्चे ने प्रोजेक्ट बनाया है और एक केक कहाँ लगी होगी, ऑब्वियसली यहाँ लगी होगी, ऐसे से लगी होगी ना। चलो आगे कह रहा है वो लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखी है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास, निकाल लोगे एरिया, घर पे निकाल लोगे एरिया, आशी एरिया निकालने की फर्स्ट पार्ट कि नहीं, एरिया 6 वॉल्स है। अब हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर 12 एजेस, ये कौन बताएगा? टेप पता है कैसे निकलेगी? आप अगर मान लो इस रूम में हमको टेपिंग करनी, कहां करेंगे? सबसे पहले हम टेपिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 4 ये क्या है हाइट, फिर और कहां टेप करोगे? अब नीचे पहले 1 2 लेंथ ब्रेड्थ लेंथ ब्रेड्थ, मतलब 2 तो लेंथ होगी और 2 फिर ऊपर लेंथ ब्रेड्थ लेंथ ब्रेड्थ, फिर से 2 लेंथ और 2 ब्रेड्थ, टोटल आपको क्या करना है 4 इंटू हाइट प्लस 4 इंटू 12 एज इधर होगी 12, 4 + 4 + 4 12 होगी, तो 4 हाइट प्लस 4 लेंथ प्लस 4 ब्रेड्थ, लेंथ भी आपके पास है ब्रेड्थ भी आपके पास है और हाइट भी आपके पास है, 4 इससे मल्टीप्लाई करो 4 इससे मल्टीप्लाई करो, सब क्या कर दोगे आप, हाइट लेंथ सब कुछ दे रखा है, एरिया निकालना फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में एचजीपी करना है, टेप निकालना है, टेप निकालना कर दो, तो बेटा ये क्वेश्चन एग्जाम में दिमाग लगाने वाला है कि टेपिंग होगी कहां, पता लगे ना कहां टेप हो सकती है, 4 हाइट्स हो सकती है, एक लेंथ एक लेंथ एक लेंथ एक लेंथ, क्या होगी टेपिंग 4 लेंथ होगी, 4 ब्रेड्थ 2 ब्रेड्थ ठीक है, ये लिख लो करके कहीं भी लिखो, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा 6 भी हो जाएगा, तो होमवर्क का क्वेश्चन नंबर हो गया 2, 5, 6। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, छुट्टी करते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 जब मैं करा लूंगा तो एग्जांपल नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 6 भी होमवर्क में, एग्जांपल 2 भी होमवर्क में, एग्जांपल 2 भी होमवर्क में डाल दो, क्वेश्चन 2 5 6 एग्जांपल 2, क्योंकि अभी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसके जैसा एग्जांपल 2 हो जाएगा। आपके पास इस पूरी बुक में जब भी नंबर ऑफ ब्रिक्स नंबर ऑफ टाइल्स वगैरह वगैरह निकालने को आएगी एक फॉर्मूला है डायरेक्ट, तो क्वेश्चन 4 करें एग्जांपल 2 हाँ वो हो जाएगा आपसे, नहीं होगा तो मेरे को बता बात सारा मुद्दा ये नहीं है 10 मार्क की है, बात मुद्दा है कि याद कितना रखना है, ये याद है वो तो 6 से पढ़ा के आरएस करा के रटवाया हुआ है, अब इसकी बारी है। हाँ जी, the paint of certain container is sufficient to paint an area equal to, तो ऑलरेडी कंटेनर का एरिया दिया है तो लिख लो एरिया ऑफ फोर्थ पर एरिया कंटेनर कितना है 9.375 मीटर स्क्वायर, सबसे पहले गिवन लिखा दो ठीक है ना। आगे कह रहे हैं इस एरिया पे इस कंटेनर पे पेंट करने का एरिया कितना है 9.375 मीटर स्क्वायर, कह रहे कितनी ब्रिक्स, अब ब्रिक्स की डायमेंशन दे रखी है, ब्रिक्स का लेंथ दिया हुआ है, तीनों जीरो दे रखी है, हां तो लिखेंगे लेंथ ऑफ ब्रिक, ताकि जब कंटेनर अलग हो गया ब्रिक अलग हो गया, ब्रिक वर्ड लिखना पड़ेगा 2.5 से 2 और ब्रेड, हम किसी भी चीज को लेंथ में हाइट दे सकते हैं, किसी भी नंबर, हां लेकिन उससे बड़ी लेंथ होती है, सबसे पहले लेंथ ही होती है बेटा, जो लिखने का तरीका होता है ना एलबीएच होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, जो क्वेश्चन लिखा हो तो हाइट कितनी होगी, अब तो क्या दिक्कत है, अच्छी बात है ऊपर मीटर है, अच्छी बात है। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन ये कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर, हां करने पड़ेंगे ना, नहीं ऊपर वाले को हां इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, वो कह रहा है कितनी ब्रिक्स लगेंगी उसके अंदर, इसके अंदर कंटेनर के अंदर, कि इस कंटेनर का एरिया ये है उसमें से कितनी ब्रिक्स निकलेगी पेंट होगी, तो एक एग्जांपल कितने टाइल्स हो जाए, तो जब भी उसके अंदर लगानी हो या निकालनी हो नंबर ऑफ ब्रिक्स टाइल्स कुछ भी निकालना हो, फॉर्मूला एक होता है, ध्यान रखना। अभी क्या निकाला नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो जो बड़ा वाला चीज होगी उसका एरिया ऊपर और छोटी वाली खाली ब्रिक का जो निकालनी है, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी ना, जो निकालना है इसका एरिया तो नीचे आता है, ठीक है।
एरिया ऑफ वन ब्रिक। अगर वॉल्यूम का क्वेश्चन आया कि वॉल्यूम कितनी ब्रिक्स उसके अंदर भर सकती है वॉल्यूम में, तो अगर नंबर ऑफ ब्रिक्स वॉल्यूम में आती है तो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। जो निकालना है, जिसकी नंबर निकालनी है, वो डिनोमिनेटर में, और जिसके अंदर डालोगे बड़ा एरिया, लार्जर एरिया और स्मॉलर एरिया। तो लार्जर एरिया, ये ब्रिक किसके अंदर लगानी है या निकालनी है, कंटेनर तो ऊपर। ये फॉर्मूले का राज हमेशा याद रखना। समझ गए? मान लो बॉल में ब्रिक्स डालनी है तो वॉल्यूम आ गई, तो बॉल का एरिया ऊपर रहेगा, एक ब्रिक का एरिया नीचे रहेगा। तो ये वर्ड और ये वर्ड सेम है, उल्टा मत करना। तो एरिया ऑफ कंटेनर ऊपर ले 9.375 अपॉन, पहले कन्वर्ट करो। अब वो यही कर देते हैं, ये कितना आएगा 0.0225 मीटर बना दिया ना हमने, 2 जीरो पीछे चले जाएगा ना। 2 0 अब इस पर यहाँ पे एक और एक, ये 0.1 हो गया मीटर, 10/100 हो गया ना, और ये एक और एक 2, 0.075 मीटर। कोई दिक्कत? अब ये जो ब्रिक लगाने, ब्रिक का एरिया कौन सा लोगे, टोटल सर्फेस एरिया की कम सर्फेस एरिया? टोटल लेंगे ना, ब्रिक तो पूरी पूरी लगेगी, तो एरिया ऑफ कितनी ब्रिक्स निकलेंगी कंटेनर, आउट ऑफ कंटेनर। ये कंटेनर किससे भरा हुआ था? पेंट से। ब्रिक से भरा हुआ ना? नहीं, एक पेंट है, एक डब्बा पेंट का भरा मतलब वॉल्यूम कह रहा, उस पेंट से हम एक कंटेनर को क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। ये तो कितना पेंट लगेगा कंटेनर को पेंट करने के लिए? कितना कह रहे, उसी उतने ही पेंट से, जितने पेंट से ये एरिया पेंट होता है, उतने ही पेंट से कितनी ब्रिक्स पेंट हो सकती है। तो ब्रिक्स कैसे पेंट करोगे? पेंट में डुबोगे निकालोगे, डुबोगे निकालोगे, या ब्रिक को पेंट करोगे। तो जितना एरिया, जितने पेंट में ये वाला एरिया पेंट किया, उतने ही पेंट से कितनी ब्रिक्स पेंट हो सकती है। तो बड़ा एरिया हुआ, जितने पेंट से ये वाला एरिया पेंट हुआ, उतने ही पेंट से कितनी ब्रिक्स पेंट, तो बराबर, मतलब जितना पेंट है उतना ही एरिया होगा ना। तो और में अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास एरिया का, 2 LB + BH प्लस, ब्रिक तो पूरी पेंट करोगे, LB प्लस, मतलब ये पूरा टोटल सर्विस देखने का है पूरा, LB + BH + HL। L कितना है 0.0225 into 0.1 LB। किसका फॉर्मूला ले, क्यूब का क्यूबॉइड का? क्यूबॉइड का, ब्रिक तो क्यूबॉइड होती है, ये देख LBH 2 LB + BH 0.1 into 0.075 plus HL 0.075 into 0.0225। इसके बाद आपकी बढ़ती कैलकुलेशन वो आप करके कंप्लीट। वाह क्या बात है। मीटर सेंटीमीटर में तो ज्यादा है ना काम, या फिर मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर बनाओ, एक तरीका ये भी होता है। लेकिन मीटर स्क्वायर है वो, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 से मल्टीप्लाई 10, 2 बार 100 से मल्टीप्लाई, मीटर स्क्वायर है ना। मीटर स्क्वायर का मतलब मीटर इंटू मीटर, तो 100 एक बार सेंटीमीटर बन गया, एक बार किलोमीटर, तो वो करना पड़ेगा आपको 2 बार करना। एक नहीं, इंटू 100 तो या तो फिर इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा, फिर ये ऐसे ही रहता। क्या फर्क पड़ रहा है? बात तो आंसर तो एक ही आएगा, 375 अपॉन 2, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 0.0225 50.1, ये आता है 0.00225 प्लस 0.1 into 0.075 0.0075। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, खाली पॉइंट तो आगे गया, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, पॉइंट आगे चला गया, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 0.075 into 0.0225 मीटर में ही सेंटीमीटर में करते हैं। ऐड करें 0.0 प्लस 0.0 प्लस 0.0, आंसर आ रहा है सर कोई क्लास कब तक स्टार्ट होगी? 4375।
अब इसको करना पड़ेगा, कैलकुलेशंस तो होती हैं इसमें। 9.375 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 0. सर आंसर आ रहा है 409.84। ये आपने 4375 लिखा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, कर करा के आंसर कितना आया 409 पॉइंट। अब क्या ब्रिक्स 409.84 हो सकती है? नहीं, तो लिखेंगे इज इक्वल टू 410 अप्रोक्सीमेटली। 9 के आगे 8 है ना, तो बढ़ा देते हैं 409.84 ब्रिक्स देगा, 410.410 ब्रिक्स कर देंगे। क्लियर है? टाइम से पहले फिर बाद में बोलेगी कि टाइम उठाना पड़ेगा। मैंने बना के मेरा आंसर गलत आ रहा है मुझे। है। ये यार इतना सारा करा है।